नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कार्ड पेमेंट को लेकर एक नया नियम जारी की है। आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे कि आरबीआई क्या कुछ नया नियम जारी की है और यहाँ पर लागू करने वाली है। यहाँ पर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है rbi.org.in, जो कि आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे ना, व्हाट्स न्यू करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें देख लो टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शन इनहैंसमेंट, और एक और यहाँ पर टोकनाइजेशंस बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रेस रिलीज में भी आप क्लिक करके यहाँ पर इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। तो सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं कि यहाँ पर क्या क्या परमिटिंग है यहाँ पर कार्ड की टोकनाइजेशन सिस्टम, और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के ये नया नियम है, हम लोगों को किस तरह के बेनिफिट होगा। आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छी तरह से समझ आता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। हालांकि सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह जो लागू होने वाला है वो यहाँ पर लागू होगा 1 तारीख से, जो कि 1 जनवरी 2022 से ये लागू होगा, 1 जनवरी 2022 से ये लागू होगा। अभी तक हम लोग कैसे पेमेंट करते आ रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद यह नया नियम के बारे में समझेंगे। देखिए, आरबीआई टोकनाइजेशन पेमेंट सिस्टम का नया रूल ये रहेगा कि अब आप लोग जो है टोकन से पेमेंट कर पाएंगे। अभी तक हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट में कि जो भी ट्रांजेक्शन करना होता है वहाँ पर हम लोग पूरा कार्ड डिटेल एंटर करते हैं। जैसे कि अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी या फिर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है तो वहाँ पर हम लोग कार्ड नंबर एंटर करते हैं, फिर एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं, फिर सीवीवी नंबर एंटर करते हैं, और वहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कार्ड की जो डेटा होता है, जो ट्रांजैक्शन संबंधित डेटा होता है, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी होता है, वो वहाँ पर मर्चेंट के पास सेव हो जाता है। तभी तो आप नेक्स्ट टाइम से जब कार्ड एक बार सेव कर देते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर, तो नेक्स्ट टाइम से वो बोलता है कि सिर्फ आप सीवीवी नंबर यहाँ पर इस कार्ड का डालो और उसके बाद आप ओटीपी वगैरह ऑथेंटिकेशन करके पेमेंट कर लो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपका वहाँ पर पूरा कार्ड नंबर सेव होता है, इसके बाद आपका जो है वहाँ पर एक्सपायरी सेव होता है, सिर्फ सीवीवी नंबर सेव नहीं रहता, तो आप लोग सीवीवी नंबर डालकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करती हो। तो इससे क्या है कि इससे फ्रॉड होने की चांसेस बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर कार्ड डिटेल मर्चेंट भी सेव करते हैं, जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पर भी सेव होता है, और बैंक भी, मतलब जो कार्ड आपको इशू करता है वो भी वहाँ पर सेव करके रखती है। हालांकि उनका एक इनक्रिप्शन होता है, डाटा इनक्रिप्टेड होते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी सेव तो होता है ना, तो वहाँ पर आपका कार्ड का पूरा डिटेल सेव होता है। अब इससे जो है फ्रॉड होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का फ्रॉड भी हो जाता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि भाई कार्ड डिटेल इनके पास कहाँ से आ गया, मेरा नंबर कहाँ से आ गया, कैसे ये ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस चीज़ को लेकर आरबीआई थोड़ा सा सख्त हुई है और नया नियम लेकर आई है। अब बात कर लेते हैं कि नया नियम क्या होगा। तो नया नियम के मुताबिक आप टोकन से पेमेंट कर पाओगे। अब टोकन के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन कैसे होंगे और टोकन से आप कैसे पेमेंट करोगे, इसके बाद हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप लैंग्वेज को हिंदी करके भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं ताकि हम सभी को यहाँ पर समझ में आए। देखिए, जहाँ से आपका कार्ड जारी होता है, जो कार्ड जारी करता होते हैं, जो कार्ड जारी करता नेटवर्क होते हैं, अगर कोई बैंक आपको कार्ड जारी करके देता है या फिर जारी करता कोई नेटवर्क आपका कार्ड जारी करके देता है, तो ऐसे में उनके पास ये अथॉरिटी होगा कि आपका वो एक टोकन बना कर दे। अब टोकन क्या, इसे और आसान भाषा में समझ, आपको पता होगा आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी मिलते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता होगा। जब पहले आधार कार्ड बना था तो तब वर्चुअल आईडी नहीं था, सिर्फ आधार नंबर था। अब हम लोग कहीं जाते थे और आधार कार्ड की डिटेल देना होता था, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि आधार नंबर सबमिट कर देते। अब वहाँ पर आधार नंबर सही जगह हम लोग दे रहे हैं या फिर गलत जगह दे रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं होता था। तो इसके बाद यूआईडीआई ने क्या किया कि वर्चुअल आईडी एक लॉन्च किया, जो कि हर आधार कार्ड की 16 डिजिट वर्चुअल आईडी होती हैं, जो आपके आधार कार्ड से वो लिंक होता है। हालांकि नंबर डिफरेंट होता है, आधार नंबर से ही वो लिंक रहता है, लेकिन वर्चुअल आईडी अगर आप कहीं देते हो तो
उससे आपका आधार नंबर पता नहीं चल पाता या फिर आधार कार्ड की वो डिटेल नहीं निकाल पाती हैं। वो एक प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर हाँ आधार नंबर आपका है और ये वर्चुअल आईडी आपके आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर उसी प्रकार से एक टोकन यहाँ पर ये लोग जनरेट करेंगे और टोकन के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। और यह जो टोकन रहेगा वो आपके कार्ड के साथ लिंक रहेगा। टोकन नंबर डालकर आप वहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जिस तरह से आप कार्ड डिटेल एंटर करके ट्रांजेक्शन करते हैं सेम उसी प्रकार से आप जो है टोकन नंबर डालकर आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि जो टोकन मिलेगा आपको उसमें रहेगा यूनिक अल्टरनेट नंबर। अब वही यूनिक अल्टरनेट नंबर डालकर आप जो है ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इससे फ्रॉड होने की चांसेस बिल्कुल कम जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जो भी मर्चेंट है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं आप ट्रांजेक्शन करती हैं तो वो आपके कार्ड की डेटा स्टोर नहीं कर सकती। अभी जिस प्रकार से वो डेटा स्टोर करती है उस प्रकार से वो डेटा स्टोर नहीं कर सकती। यहाँ पर उनको अब इजाजत मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड डेटा स्टोर करने का। क्योंकि ऐसा भी होगा कि ट्रांजेक्शन आप लोग कर दिए, वहाँ पर ट्रांजेक्शन फंस गया तो वो लोग भाई ट्रांजेक्शन ट्रैक कैसे करेंगे जब कोई डेटा ही स्टोर नहीं रहेगा। तो इसके लिए उनको लिमिटेड डेटा स्टोर करने की अनुमति होगी, जो कि वो कार्ड नंबर के लास्ट 4 डिजिट ही स्टोर करके रखेंगे। इसके साथ ही जो कार्ड जारी करता होता है उसका नाम वो वहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, जिससे वो आसानी से ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके, रिफंड वगैरह जो भी दिक्कतें हैं वो सुलझा सके। कोई भी अगर शिकायत आती है तो इससे संबंधित कोई भी लफड़ा होता है तो वो आसानी से लिमिटेड डेटा के साथ ट्रैक कर सके। कार्ड की लास्ट 4 डिजिट उनके पास रहेंगे स्टोर और बाकी कार्ड की कोई भी नंबर स्टोर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाई गई है। मैं अपने भाषा में आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से चाहे तो रीड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक और बात जान लीजिए कि कार्ड की जो डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अब स्टोर रहेगा बैंक के पास। जिस बैंक का कार्ड होगा उस बैंक के पास डेटा स्टोर रहेगा। इसके साथ ही जो कार्ड जारी करता है आपको, कार्ड जारी करने वाला नेटवर्क होती है उसके पास रहेगा पूरा की पूरा डेटा। लेकिन यहाँ पर जो है आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं मर्चेंट वगैरह पर, उसके पास पूरा की पूरा डेटा अब नहीं रहेगा, सिर्फ लिमिटेड डेटा रहेगा जिसमें लास्ट 4 डिजिट रहेंगे। इसके साथ ही ये जो टोकन सिस्टम लाया गया है ना ये ऑप्शनल में है। अगर ग्राहक चाहे तो ये टोकन सिस्टम लगा सकते हैं, ये टोकन ले सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो उन पर कोई भी दबाव या फिर जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ग्राहक अपने मनपसंद से टोकन ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोकन की कोई चार्ज नहीं लगेगी। यहाँ पर टोकन आपके कार्ड से लिंक किया जाएगा, एक जनरेट कर दिया जाएगा जिसमें यूनिक अल्टरनेट नंबर रहेंगे। जो एक यूनिक अल्टरनेट नंबर कहने का मतलब है कि वो टोकन में जो नंबर रहेगा वो किसी से टकराएगा नहीं। जैसे कार्ड नंबर होता है तो सिर्फ वही कार्ड नंबर आपका रहता है, उसके बाद वह कार्ड नंबर सेम टू सेम फिर से दोबारा दूसरा जारी नहीं होता है। तो ऐसे ही टोकन यूनिक अल्टरनेट नंबर के साथ मिलेंगे। आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दबाव या फिर जोर जबरदस्ती नहीं होगा। ये आपके लिए ऑप्शनल रखा गया है, अगर लेना चाहे तो ले सकती हैं। इसके साथ ही आपको यह भी पता होगा कि 1 जनवरी 2022 से अब कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर बार आपको कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा। हर बार आपको कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा। कार्ड कहीं भी सेव नहीं रहेगा। वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी मर्चेंट आपका अब कार्ड डिटेल सेव करके नहीं रख सकती है, सिर्फ लिमिटेड डेटा वो सेव कर सकती है, जैसे कार्ड की लास्ट 4 डिजिट। तो हमने अपने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोकनाइजेशन पेमेंट सिस्टम का नया नियम जो है 1 जनवरी 2022 से लागू करने वाली है। अंततः हम स्पष्ट रूप में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए 1 जनवरी 2022 से 2 तरह की यहाँ पर जो नियम है वो लागू होगी। पहला तो ये होगा कि आप कार्ड नंबर डिटेल वगैरह डालकर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो कोई भी मर्चेंट आपका कार्ड डिटेल वहाँ पर सेव नहीं कर सकती है, सिर्फ लिमिटेड डिटेल सेव कर सकती है। लिमिटेड डेटा वो सेव कर सकती है, जैसे कार्ड की लास्ट 4 डिजिट वही सेव कर सकती है। बाकी आपका एक्सपायरी और कार्ड नंबर वगैरह चाहे इनक्रिप्टेड हो तो भी वो सेव नहीं कर सकती है। दूसरा ये रहेगा कि आपको ऑप्शनल के तौर पर एक टोकन सिस्टम ट्रांजेक्शन करने की यहाँ पर छूट रहेगी, जहाँ पर आप जो है कार्ड जारी करने वाले नेटवर्क से या फिर जो बैंक है आपका कार्ड देता है उससे आप वो टोकन ले सकती हैं। टोकन में आपको यूनिक नंबर मिलेगा, यूनिक अल्टरनेट नंबर, जिसके मदद से आप पेमेंट कर पाएंगे। जब आप टोकन ले लेते हैं ना तो उसके बाद आपको कार्ड डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप टोकन नंबर डालकर आप ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। बाकी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कैसे होगा ये हम आपको जब लागू हो जाएगा तो लाइव प्रूफ के साथ बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अच्छी तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे और आप चाहे तो यहाँ पर रीड भी कर सकती हैं।
तो आरबीआई जो है हमेशा यहाँ पर ग्राहकों के लिए कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें लेकर आते रहती है और कुछ नया नया चीज़ें सोचते रहती है, जो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये सिस्टम इसलिए लागू किया गया है ताकि फ्रॉड ना हो सके। फ्रॉड जिस तरह से हो रहा है अभी, अब क्या पता कौन सा मर्चेंट कार्ड डिटेल, कार्ड डेटा यहाँ पर मतलब लीक कर दे रहा है, या फिर किसी का यहाँ पर हैक ही हो जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का केवाईसी डेटा लीक हो जाता है तो किसी का कार्ड डिटेल लीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अब उनसे ये जो सेव करने वाली सिस्टम है वो अनुमति अब छीना जाएगा, सिर्फ वो लिमिटेड डेटा ही रख पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल के साथ हमने जानकारी दिया। अगर और भी कोई आपके मन में सवाल होता है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने कोशिश किया है अपने भाषा में आपको अच्छी तरह से जानकारी देना, समझाना, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। IND हिंदी टेक चैनल पर यदि आप नए हो तो भाई इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो डाले ही जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।